ओके, सो नाउ वी आर एट द मोस्ट क्रिटिकल, लाइक जो हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है जब आपका ऑब्जर्वर और सोर्स दोनों मूव कर रहा है, राइट। सो दीज विल बी 4 केसेस, लाइक बोथ आर मूविंग टू राइट, बोथ आर मूविंग टू लेफ्ट, बोथ आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर एंड बोथ आर मूविंग away from each other. So for two that are like moving, both are moving at the right side and both are moving towards the left side, वो हम इस वाली ऑडियो वीडियो में देखते हैं। एंड जो नेक्स्ट वाला मतलब दोनों ही एक दूसरे की तरफ एंड दोनों ही एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, वो नेक्स्ट में देखेंगे ताकि क्लैरिटी बनी रहे। ओके, सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज़ यूज योर हैंड्स या फिजिकली फॉर व्हाट, लाइक सपोजिंग कि सोर्स भी उधर जा रहा है, ऑब्जर्वर भी उधर जा रहा है। ओके, सो लेट अस से कि ऑब्जर्वर पीछे है एंड सोर्स आगे है, राइट, एंड दोनों के दोनों राइट साइड की तरफ को मूव कर रहे हैं। ओके, सोर्स आगे आगे, ऑब्जर्वर पीछे पीछे। ओके, सिंपल। सो नाउ अगर आपको फॉर्मूला पता करना है, राइट, सो आपको एक को स्टेशनरी मानना पड़ेगा ताकि आप ऊपर नीचे प्लस माइनस मीन्स लगा सको, ठीक है, और कंफ्यूज ना हो। सो बोथ आर मूविंग टुवर्ड्स राइट, एक आगे है एक पीछे है, आगे है आपका सोर्स, पीछे है आपका ऑब्जर्वर। नाउ लेट अस सपोज कि ऑब्जर्वर रेस्ट पे है फॉर ए मोमेंट, तो सोर्स क्या कर रहा है, आगे की तरफ को जा रहा है क्योंकि वो आगे बढ़ रहा है और हमने मान लीजिए 1 मिनट के लिए ऑब्जर्वर को रोक दिया और आपका सोर्स जा रहा है। नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग, द डिस्टेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम इज़ इंक्रीजिंग एंड व्हेनेवर द डिस्टेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम गोज़ इंक्रीजिंग, तो आपका जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू दी एपरेंट फ्रीक्वेंसी, राइट। ओके, सो हेयर ऑब्जर्वर इज़ व्हाट, ऑब्जर्वर इज़ एट रेस्ट। सो अगर हम अभी वी ओ को ज़ीरो रखें तो और आपका वी एस का रिलेशन हमें चाहिए जिसको हम मूव करा रहे हैं, स्पीड ऑफ वी एस इज़ समथिंग एंड वी इज़ लाइक द सोर्स इज़ गोइंग अवे फ्रॉम द स्टेशनरी ऑब्जर्वर। सो वी आर कंक्लूडिंग कि जो आपकी एपरेंट फ्रीक्वेंसी है वो कम है एज़ कम्पेयर टू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, राइट। सो उसके लिए अब हमें इस पर्टिकुलर केस में जब हमने 2 हिस्से में तोड़ दिया है, पहला हिस्सा क्या है जब हमने ऑब्जर्वर को रेस्ट पे किया है, तो उसमें अब आपकी एपरेंट फ्रीक्वेंसी कम निकल रही है, उसके लिए हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर राइट हैंड साइड वाले को कम करेंगे एंड कम कैसे ज़्यादा करेंगे, ज़्यादा कैसे करेंगे, ऐड करके, राइट। एपरेंट फ्रीक्वेंसी को कम दिखाना है, वह आपका ऑब्जर्वर की वेलोसिटी 0 हो चुकी है, तो अब डिनोमिनेटर को ज़्यादा दिखाना पड़ेगा, राइट। सो डिनोमिनेटर ज़्यादा कब होगा, जब ऐड किया जाएगा, तो v प्लस वी ऑफ s, राइट। ओके, सो आपका नीचे जो डिनोमिनेटर है वो फिगर आउट हो गया है। अब अगर आपको ऊपर जो न्यूमिनेटर है उसका पता करना है, प्लस आएगा कि माइनस। नाउ व्हाट आर वी आर गोइंग टू डू कि हम सोर्स को स्टेशनरी मीन्स एक्सपेक्ट करेंगे। सोर्स को अगर स्टेशनरी करेंगे तो आपका जो ऑब्जर्वर है वो सोर्स की तरफ ही भाग रहा है। वी सेड ना कि दोनों राइट की तरफ जा रहे हैं, सोर्स आगे आगे, ऑब्जर्वर पीछे पीछे। सोर्स अभी रेस्ट पे है तो ऑब्जर्वर उसके पास आ रहा है, देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन बोथ सोर्स एंड ऑब्जर्वर इज डिक्रीजिंग एंड व्हेनेवर द सोर्स एंड ऑब्जर्वर के बीच का डिस्टेंस डिक्रीज होता है तो आपकी जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा होती है। ओके, सो अब आपने इसमें क्या सपोज किया था कि आपका जो सोर्स है वो मीन सोर्स की वेलोसिटी 0 है। सो पर आपने नीचे जो आपका डिनोमिनेटर हो रहा था उसको आपने पहले ही ओके कर दिया है, अब ऊपर के लिए ओ की आपको प्लस माइनस चाहिए था। सो नाउ फॉर एपरेंट फ्रीक्वेंसी टू बी मीन्स ज़्यादा, राइट, एज़ कम्पेयर टू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, हमें राइट हैंड साइड का न्यूमिनेटर को ज़्यादा करना पड़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइप्स, ठीक है। तो हम न्यूमिनेटर में भी प्लस ऐड करेंगे। सो जो हमारा फाइनल फार्मूला बन जाएगा वो क्या होगा, एफ एपरेंट इज़ इक्वल्स टू वी प्लस वी of observer divided by v plus v of source multiply by original frequency। I hope ये बहुत सिंपली और क्लियरली आपको समझ आया होगा। आप चाहें तो इसको फिर से रीबैक करके 1x पे सुन सकते हैं, राइट। वंस अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट इट। ओके, क्या कि आपका दोनों के दोनों राइट साइड को मूव कर रहे हैं, आगे सोर्स है पीछे ऑब्जर्वर है। अगर हम ऑब्जर्वर को रेस्ट पे करते हैं, सोर्स को हम मूव करा रहे हैं ताकि हम सोर्स का प्लस या माइनस फाइंड आउट कर सकें, तो हमें ये होगा कि आपका जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज होता चला जा रहा है एंड जब भी डिस्टेंस इंक्रीज होता है आपकी एपरेंट फ्रीक्वेंसी कम होती है। अगर आपको एपरेंट फ्रीक्वेंसी को कम शो करना है तो आप जो v और vs है उनके बीच में प्लस करते हैं, राइट, एडिशन करते हैं, ताकि
क्योंकि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल शो होते हैं, अगर आप उसको बढ़ाओगे तो वो कम हो जाएगा, सिंपल। सेकेंड केस में क्या है, अगर आप अपने लाइक जो चीज़ चल रही है, अब आप ऑब्जर्वर को बढ़ा देते हो आगे की तरफ, सोर्स आपका स्टेशनरी है तो उनके बीच का डिस्टेंस डिक्रीज़ हो रहा है। जब भी डिक्रीज़ होता है तो उस केस में एपरेंट ज़्यादा होती है। एपरेंट को ज़्यादा करना है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका वी और वी नॉट होता, वी ऑफ ऑब्जर्वर होता है, तो उसको भी इंक्रीज़ करना है तो वहाँ पे भी ऐड होगा, सिंपल। नाउ कमिंग टू दोनों के दोनों लेफ्ट साइड को मूव कर रहे हैं, ओके। ऑब्जर्वर आगे आगे, सोर्स पीछे पीछे। इस टाइम ऑब्जर्वर आगे है, सोर्स पीछे है। व्हाट आर ऑल दीज आर ऑल दी केसेस दैट कैन अपीयर टू बिफोर यू इन एन एग्जामिनेशन हॉल, ठीक है। और अगर आप उसको विजुलाइज कर पाएंगे और इस तरीके से पुट ऑन कर पाएंगे एक फॉर्मूला में, तो आपके लिए वैल्यूज़ पुट करके आंसर निकालना बहुत ईजी हो जाएगा, एंड जो कन्फ्यूजन है प्लस माइनस की वो भी शॉर्ट क्लियर हो जाएगी। सो नाउ बोथ आर मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट, ऑब्जर्वर आगे है, सोर्स पीछे है। अगर हम ऑब्जर्वर को ब्रेक करते हैं, मीन्स ब्रेक पे डालते हैं, सोर्स अब ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रहा है लेफ्ट साइड को, ठीक है, तो डिस्टेंस इज गेटिंग डिक्रीज, एंड वेन एवर द डिस्टेंस इज गेटिंग डिक्रीज for FA is greater than F original, right? So अब आपको अगर velocity of observer is 0, ऊपर वाला 0 हो गया न्यूमिनेटर राइट हैंड साइड में। वहीं अगर आपको डिनोमिनेटर की बात करनी है तो यहाँ पर एपरेंट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती शो हो रही है, तो आपका राइट हैंड साइड में डिनोमिनेटर डिक्रीज होना चाहिए। तो हाउ विल इट डिक्रीज, V माइनस VS, सिंपल। नीचे वाला पंगा कंप्लीट, ओके, सॉल्व। अब हम फिर से वही करेंगे, सोर्स को अब हम रेस्ट पे कर देंगे, ऑब्जर्वर मूव कर रहा है लेफ्ट हैंड साइड आपका ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, सोर्स पीछे पीछे जा रहा है। सोर्स अगर स्टेशनरी है तो ऑब्जर्वर दूर जा रहा है, एंड व्हेनेवर द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर इंक्रीजेस, आपका जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा होती है। अब ओरिजिनल ज़्यादा करनी है और एपरेंट कम करनी है, एंड रिलेशन किसके साथ चल रहा है, ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, तो आप क्या करोगे वहाँ पे, एपरेंट को अगर कम दिखाना है तो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी को V से माइनस किया जाएगा। हेंस दी फाइनल फॉर्मूला विल बी frequency apparent will be equals to V minus velocity of observer divided by V minus velocity of source multiplied by final frequency, and that is too simple. I hope you can visualize everything and you can tally it by your own as I am speaking, क्योंकि जो पहले के 4 केसेस थे जो हमने 2 वीडियोस में फर्दर 3 वीडियोस लगा के बहुत अच्छे से आराम से सीखे थे, तो उससे ये वाली 2 जो केसेस थे ये बहुत अच्छे से कॉन्कर हो जाने चाहिए थे। एंड नाउ लेट्स सी फॉर द लास्ट 2 केसेस, ओके। फॉर दैट बाय, टिल देन बाय।